हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस क्या है, इसका टाइप क्या कौन कौन है, कीबोर्ड, माउस और ये वेबकैम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग का है व्हाट इज इनपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पे व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइसेस आर द हार्डवेयर कंपोनेंट यूज टू इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि इनपुट डिवाइसेस एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि यूज किया जाता है डेटा को इंटर करने के लिए एंड इंस्ट्रक्शंस को इंटर करने के लिए। कहाँ? कंप्यूटर के अंदर। जैसे हम लोग कीबोर्ड से डेटा को डालते हैं, इंस्ट्रक्शंस को देते हैं माउस के जरिए। तो ये सब इनपुट डिवाइसेस का यही एग्जाम्पल डिफिनेशन है। ठीक है। फिर इनपुट डिवाइसेस का क्या काम है? दे हेल्प यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग। जैसे बोल रहा है यहाँ पे कि अ, जो इनपुट डिवाइसेस है वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने में हम लोग का हेल्प करता है एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। वो है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड कीबोर्ड का यहाँ पे बात हो रहा है। तो कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है जो कि हेल्प करता है लेटर को टाइप करने में, नंबर एंड सिंबल को टाइप करने में। ठीक है। अगर टाइप ऑफ कीवर्ड के बारे में बात करें तो कीवर्टी कीवर्टी जिसको मतलब लेटर कीवर्ड बोलते हैं, जिसमें अल्फाबेट कीवर्टी के रूप में लिखा होता है। QWERTY ऐसे करके लिखा होता है। फिर मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। फिर वायरलेस कीबोर्ड आप लोग तो सुने ही होंगे, बिना वायर वाला कीबोर्ड को वायरलेस कीबोर्ड कहते हैं। फिर वर्चुअल कीपैड, जो कि हम लोग के फोन के ऊपर जो कीबोर्ड दिखता है वो वर्चुअल कीबोर्ड होता है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ नंबर के ऊपर। तो फोर्थ नंबर है माउस। तो माउस के बारे में बात करेंगे। माउस क्या है? माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज टू कंट्रोल द कर्सर। जैसे हम अभी जो इससे पढ़ा रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, वो माउस के जरिए ही करना पड़ता है, क्योंकि एक पॉइंटिंग डिवाइस है और ये हम लोग पॉइंट कर पाते हैं यूजिंग द कर्सर। ठीक है। फिर यूज टू सिलेक्टिंग फॉर ड्रैगिंग, क्लिकिंग एंड स्क्रॉलिंग। जैसे हम लोग माउस के अंदर जानते हैं कि लेफ्ट राइट एंड स्क्रॉलिंग बार वो बटन होता है, उसके ज़रिए हम लोग को पॉइंटिंग करने में थोड़ा और आसानी मिल जाता है। स्क्रॉलिंग करना जिसको कहते हैं, मतलब अगर ऊपर-नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं, तो वो माउस के ज़रिए ही कहते हैं। अगर माउस के टाइप के बारे में बात करें तो ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, लेज़र माउस, ये सब टाइप है माउस का। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे स्कैनर है। स्कैनर क्या कहता है? कन्वर्ट डॉक्यूमेंट इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म। जैसे हम लोग स्कैनर आपको एग्जांपल के रूप में बताते हैं कि अगर आप प्रिंट करवाने कहीं पे गए होंगे तो एक जो आपका जो मेन कॉपी होता है उसको प्रिंटर के ऊपर स्कैन करता है, वो स्कैन होके आपको एज ए प्रिंट आउट हार्ड कॉपी मिल जाता है। तो वो जो स्कैनर होता है यहाँ उसी का बात कर रहा है। ठीक है। और भी स्कैनर मतलब और भी तरह का स्कैनर होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। टाइप में फ्लैट बेड स्कैनर, हैंडहेल्ड स्कैनर, बारकोड स्कैनर, ये सब टाइप है स्कैनर का। ठीक है। और फिर यहाँ पे बात हो रहा है वेबकैम। वेबकैम क्या है? क्या करता है? कैप्चर्स फोटो एंड वीडियोस। ठीक है। वेबकैम जैसे कैमरा क्या क्या कर सकता है? तो फोटो एंड वीडियोस को कैप्चर कर सकता है। ठीक है। तो फिर यहाँ ये कहाँ कहाँ यूज होता है? यूज फॉर वीडियो कॉलिंग एंड रिकॉर्डिंग। मतलब जैसे हम वीडियो कॉलिंग करने के लिए वेबकैम का यूज करते हैं, रिकॉर्डिंग करने के लिए, फिर इमेज क्लिकिंग के लिए ये वेबकैम का यूज करते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वो है माइक्रोफोन एंड जॉयस्टिक। माइक्रोफोन का क्या काम होता है? कैप्चर साउंड। जैसे हम लोग अभी जिस माइक से पढ़ा रहा हूँ मैं, तो वो माइक को कैप्चर कर रहा है, तभी आपके पास पहुंच रहा है। तो एज ए इनपुट मैं इसमें वॉइस डाल रहा हूँ, तभी तो आपके पास पहुंच रहा है। तो ये माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है। इसका कहाँ-कहाँ यूज़ होता है? यूज़ फॉर रिकॉर्डिंग। जैसे मैं आपको वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। फिर स्पीच रिकॉग्निशन। जैसे हम लोग कहीं पे कोई भी फंक्शन में अगर कोई बोलता है, तो वो माइक के ज़रिए ही बोलता है। तो यहाँ पे माइक्रोफ़ोन एज़ ए इनपुट डिवाइस हो जाता है। ठीक है? फिर जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है। यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स एंड कंट्रोल्स द मूवमेंट। जैसे हम लोग अपने इंस्ट्रक्शंस को जॉयस्टिक से के ज़रिए हम लोग गेम में डालते हैं कि कब जो गेम का जो प्लेयर है वो आगे बढ़ेगा, फिर वो बैक होगा, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, जो भी उसमें कंट्रोल होता है वो जॉयस्टिक में होता है। तो वो भी एक एज ए इनपुट इंस्ट्रक्शन देने के लिए काम आता है। ठीक है।
फिर मोस्टली यूज्ड इन सिमुलेशन एंड गेम, जैसे इसका यूज कहाँ होता है, गेम में होता है, फिर सिमुलेशन में होता है। ये रहा माइक्रोफोन का और एनजीओएसटी का यूज है। और फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तो वो है टच का स्क्रीन एंड टच बॉल्स। ठीक है, ट्रैक बॉल्स। तो टच स्क्रीन का क्या काम है, अलाउ इनपुट बाय टचिंग डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। जैसे आपका टच स्क्रीन फोन होगा तो उसमें जो है हम लोग टच करके इनपुट को प्रोवाइड करते हैं। जैसे टच करते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन को देते हैं कि यहाँ पे क्लिक होना चाहिए, यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए, या जो वर्चुअल कीबोर्ड होता है उससे हम लोग कुछ 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 टाइप करते हैं, तो वो टच स्क्रीन पे होता है, तो एज ए इनपुट, उसको एज ए इनपुट डिवाइस उसको भी माना जाएगा। ठीक है, ये कॉमन इन स्मार्टफोन, एटीएम्स एंड टैबलेट्स। जैसे हम लोग का स्मार्टफोन, मैंने एग्जांपल बताया है कि स्मार्टफोन में होता है। फिर एटीएम में आप गए होंगे तो एटीएम में आजकल टच स्क्रीन वो एटीएम्स आ गए हैं। फिर टैबलेट्स का तो आप नाम सुने ही होंगे। ठीक है, तो टैबलेट में भी हम लोग जो है टच स्क्रीन से ही इनपुट दे पाते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट है ट्रैक बॉल्स। ट्रैक बॉल्स में है क्या है, सिमिलर टू माउस बट यूजेज अ रोलिंग बॉल। जैसे यहाँ पे है कि माउस की तरह ही होता है, बट इसमें बॉल को रोल करके इसका यूज किया जाता है। ये कहाँ कहाँ यूज होता है, यूज वेयर डेस्क स्पेस इज लिमिटेड। जैसे कहीं पे डेस्क स्पेस लिमिटेड है, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे माउस को इधर उधर नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे ट्रैक बॉल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, ट्रैक बॉल्स में कैसे होता है कि अगर हम लोग हाथ को, उसमें जो बॉल होता है उस बॉल को रोल करके हम लोग ट्रैक बॉल्स का यूज करते हैं एज ए इनपुट डिवाइस। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे बायोमेट्रिक डिवाइसेस। बायोमेट्रिक डिवाइसेस जैसे कि कहाँ यूज होता है, जैसे आपका फोन में फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, ठीक है, आइरिस, जो आप लोग कहीं अगर एग्जाम देने गए होंगे या आधार कार्ड बनवाने गए होंगे तो वहां पे आंख को आपको कैप्चर किया जाता है, तो वो बायोमेट्रिक डिवाइस है। ठीक है, उससे क्या होता है कि हम लोग को मतलब पता चलता है कि ये इंसान जो मतलब खड़ा है वो इसी का बायोमेट्रिक है, उसको चेक करने के लिए एग्जामिनेशन टाइम पे उसका यूज होता है। ठीक है, तो बायोमेट्रिक डिवाइसेस वो होता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है, प्रोवाइड हाई सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन। जैसे हम लोग कहीं पे एग्जाम देने जाते हैं, तो अगर कोई बच्चा, अगर जिसका एग्जाम है वो नहीं आके कोई और आ चुका है, तो उसको वहां पे सिक्योरिटी चेक में वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये बायोमेट्रिक डिवाइसेस का यूज होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कंक्लूजन। कंक्लूजन में बात करेंगे हम लोग समरी के बारे में। इनपुट डिवाइस हेल्प यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। जैसे हम लोग पास इनपुट डिवाइस रहेगा ही नहीं तो हम लोग कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे कंप्यूटर के साथ, डेटा कैसे दे पाएंगे। कीबोर्ड मान लो एक तरह से रहेगा ही नहीं तो हम लोग कैसे इनपुट डाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो रहा है। फिर हम लोग, दे प्ले अ वर्चुअल रोल, वाइटल रोल इन गिविंग द कमांड एंड डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी कमांड देते हैं तो ये इनपुट डिवाइस अगर नहीं रहेंगे तो कैसे हम लोग डेटा को प्रोसेस कर पाएंगे। विदाउट इनपुट डिवाइस इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर आर इज इम्पॉसिबल। जैसे हम लोग इनपुट डिवाइस नहीं रहेगा तो कंप्यूटर को वो कंट्रोल करना ही इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो रहा है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको लाइक अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।